हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता। स्वर का तड़का विद कविता में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लेयरदार खस्ता क्रिस्पी मठरी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। और देखिए ये कितनी क्रिस्पी बनी है, अंदर तक पूरी तरह पकी हुई। और ये घर में रखे सामानों से ही आराम से बन जाती है। और अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो इसको आराम से ले जा सकते हैं। ये 2-3 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक, फ्रेंड और फैमिली में शेयर, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए ये मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 3 कप मैदा लिया है। मैदे को मैंने पहले से ही छान लिया था, तो इसको चालना बहुत ज़रूरी है। और 2 बड़े चम्मच बेसन ले लेंगे। बेसन से ये बहुत ही अच्छा खस्ता बनकर तैयार होता है। 1 छोटा चम्मच अजवाइन डाल देंगे और 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल डाल देंगे और 1 छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डाल देंगे। इन सबको आप अगर कूट कर लेंगे तो स्वाद और अच्छा आता है। और 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी इस तरह से हाथों से मसल कर डालेंगे, तभी इसका फ्लेवर अच्छे से आता है। 1 छोटा चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिएगा। फिर इसमें 3 बड़े चम्मच देसी घी डाल देंगे। आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब हाथों से इस तरह से मसलते हुए मसालों को और आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अगर इस तरह से आराम से मुट्ठी बंध रही है तो यानी कि मोयन इसमें बहुत अच्छी तरह से पड़ा हुआ है। तो चलिए अब हम इसका एक डो तैयार करते हैं। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए ही डो बनाएंगे, नहीं तो ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये आटा गीला हो जाएगा, क्योंकि हमें ज़्यादा सॉफ्ट आटा नहीं बनाना है। ये सेमी सॉफ्ट या थोड़ा टाइट आटा ही बांधना है। तो देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमारा डो बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हम थोड़ा सा टाइट आटा गूँथ कर तैयार कर लेंगे। देखिए मैं दिखाती हूँ, ये ना तो बहुत ज़्यादा टाइट है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो चलिए इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं ढक के, जैसे आटा अच्छी तरह से फूल कर तैयार हो जाए। 20 मिनट के बाद आटा बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। देखिए इस तरह से 1 से 2 मिनट तक हम इसको और मसल लेंगे। तो चलिए अब हम इसकी लोई बना लेते हैं। इस तरह से हम पहले आटे को लंबा कर लेंगे, फिर इसकी छोटी छोटी 6 लोइयाँ बनाएंगे। जितना ये आटा है उसमें से हमें सिर्फ 6 लोइयाँ ही काटनी हैं। देखिए इस तरह से बराबर आपको 6 लोई ले लेना है और उसमें से एक लोई उठाकर उसको इस तरह से गोल गोल करके रखते जाना है। तो ये देखिए 6 लोई को हमने बराबर भाग में बांट के इस तरह से राउंड कर लिया है। तो चलिए अब इसके लिए हम एक साटा तैयार करते हैं, जो इसके लेयरिंग में काम आएगा, यानी कि इसके चिपकाने के काम में आएगा। यहाँ पर मैंने 2 बड़ा चम्मच देसी घी लिया है और 2 बड़ा चम्मच कॉर्न फ्लोर ले लेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चावल का आटा भी इसकी जगह ले सकते हैं। अगर चावल का आटा भी नहीं है तो थोड़ा सा चावल लेके उसको मिक्सी में पीस लीजिए और चावल का आटा बनकर तैयार हो जाएगा। और इस तरह से दोनों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस तरह से फेंट के आपको इसको तैयार करना है। तो लीजिए हमारा साटा बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम लेयरदार खस्ता मठरी बनाना शुरू करते हैं। मैंने पहले एक लोई ली है, उसमें थोड़ा सा हाथ में तेल लगाकर इस तरह से राउंड राउंड करके आपको बेलना है। इसमें आपको सूखा आटा बिल्कुल नहीं लेना है। इसको बिना आटे के ही बेलिएगा, ये बहुत अच्छी तरह से बेलकर तैयार होता है। देखिए अगर आप आटा इस तरह से लगाएंगे तो ये बिल्कुल चिपकता नहीं है और ये बहुत अच्छी रोटी इस तरह से बनकर तैयार होती है। तो हमने जो 6 लोई ली है उसकी इस तरह से इतनी ही बड़ी रोटी हम बनाकर तैयार करेंगे। और देखिए मैंने इसको इतना पतला बेला हुआ है। तो इस तरह से आप इतना पतला बेलते हुए 6 रोटी को बनाकर तैयार कर लीजिए। और इसको बनाने में भी ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगता है। तो देखिए मैंने एक बनाकर तैयार कर दी है और ये जो बना रहे हैं ये लास्ट वाली लोई है। तो हमारी 6 लोई बनकर तैयार हो गई है। अब ध्यान से देखिएगा क्या करना है। जो हमने साटा बनाया था वो एक रोटी पर इस तरह से अच्छी तरह से हाथ से फैलाते हुए लगा देंगे। इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाएंगे और कम भी नहीं लगाएंगे। और दूसरी रोटी उठाकर इसके ऊपर रख देंगे, देखिए इस तरह से। फिर उस रोटी के ऊपर हम ये साटा लगा देंगे। हाथ से बहुत अच्छी तरह से चारों तरफ फैला के, हम बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाएंगे और अच्छी तरह से फैला भी देंगे। तो देखिए इस तरह से। अब ये तीसरी रोटी है। इस तीसरी रोटी को हम इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे, लेकिन अभी इसके ऊपर हम लेयर नहीं लगाएंगे।
इसको हम थोड़ा सा बेल के पतला करेंगे। इस तरह से चारों तरफ से आप चिपका दीजिए, फिर इसको हम बेलन से बेल लेंगे। देखिए इस तरह से, जैसे जो ये थोड़ा मोटा दिख रहा है वो पतला भी हो जाएगा और तीनों रोटी अच्छी तरह से चिपक भी जाएगी। फिर जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये खुलेगी भी नहीं, जो हमारी लेयर है वो अंदर से खुलेगी भी नहीं। नहीं तो ये शिकायत रहती है कि लेयर जब तेल में जाती है तो खुल जाती है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल नहीं खुलेगी। और फिर बाद में इसको बेलने के बाद जो हमारा साटा है इसके ऊपर भी लगा देंगे। और इस तरह से देखिए आपको फोल्ड करना है, गोल गोल घुमाते हुए बहुत ही टाइट इसको फोल्ड करना है। ढीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस तरह से टाइट खींचते हुए दोनों तरफ से, हर तरफ से आप इसको ऐसे टाइट मोड़ते जाइए। अगर आप इस तरह से टाइट रोल बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा टाइट बनकर तैयार होगा। लेयर इसमें बहुत अच्छी दिखेगी और ये खुलेगा भी नहीं। तो इस तरह से 2 से 3 बार आप इसको अच्छे से प्रेस कर दीजिए हाथों से। तो देखिए ये हमारा एक बनकर तैयार हो गया है। और जो ये साइड का है इसको हम थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ ऐसे मोड़ देंगे, ऐसे अंदर की तरफ कर देंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से आधा आधा इंच पर आप इसकी कटिंग कर दीजिए। इसे बहुत बड़ा भी नहीं करना है और छोटा भी नहीं करना है, बस आधा आधा इंच की दूरी पर आप इसको कट कर दीजिए। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा मोटी कटिंग करेंगे तो ये अंदर से अच्छी तरह से नहीं पकेगी और क्रिस्पी भी नहीं होगी। तो ये देखिए एक एक लेयर इसमें दिख रही है। तो इसी तरह से आपको इसको बनाकर तैयार करना है। और ये लास्ट वाला है ना, इसको अंदर की तरफ ऐसे मोड़ देना है, जैसे ये खुले ना। तो ये देखिए जो लास्ट वाली पट्टी होती है उसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो इससे ये लेयर खुलते बिल्कुल नहीं है, नहीं तो खुलने का डर होता है। तो इस तरह से हाथ से दबाते हुए आपको ये सारी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेनी है। लग रही है ना देखने में अभी से ही अच्छी। और इसको बहुत ही हल्के हाथों से आपको बेलना है, इसमें बिल्कुल प्रेशर नहीं देना है। हल्के हाथों से पूड़ी के आकार का आप इसको बेल लीजिए। तो ये देखिए बिल्कुल लेयर दिख रही है और हमारी बहुत अच्छी पूड़ी बनकर तैयार हो गई है। जो पट्टी को हमने अंदर की तरफ फोल्ड किया था वो नीचे रहेगा और ये ऊपर से इस तरह से आपको बेल देना है। तो इसी तरह से हम सारी पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं। देखिए जो 3 हमारी रोटियां और बची थी उनको भी मैंने इसी तरह से फोल्ड करके और इस तरह से मैंने कट कर दिया है। और इसको भी इस तरह से दबा के हम इसको बेल देंगे। तो देखिए जितनी 6 रोटियां थी वो सारी हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। तो चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। इससे पहले मैंने गैस पर कढ़ाई में तेल डालकर रख दिया है, जैसे वो गर्म हो जाए। तो आप इस तरह से पहले सारी पूड़ियों को बेलकर तैयार कर लीजिएगा, फिर इसको फ्राई कीजिएगा। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर मीडियम रखा है, लेकिन जैसे पूड़ियों को हम इसमें डालेंगे वैसे ही फ्लेम को हम स्लो कर देंगे। नहीं तो ये ऊपर से तो क्रिस्पी दिखेगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। इसको हमें बिल्कुल स्लो मीडियम पे ही 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करना है, तभी ये बहुत अच्छी खस्ता बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से उलटते पलटते हुए हमें दोनों तरफ से इसे बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है। हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल तेज़ नहीं करना है, नहीं तो ये ऊपर से तो देखने में बहुत अच्छी लगेगी लेकिन जब आप अंदर से इसको तोड़ के देखेंगी तो ये कच्चा रह जाता है, क्योंकि इसमें 3 लेयर है इसीलिए इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है। बस ये समझ लीजिए कि जैसे हम समोसे को फ्राई करते हैं उसी तरह से हमें इसे भी फ्राई करना है। तो लीजिए लेयरदार मठरी फ्राई होकर तैयार हो गई है। लग रही है ना देखने में बहुत अच्छी, खाने में भी बहुत ही टेस्टी होती है। इसको आप शाम की चाय के साथ या कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तब आप लेकर जाइए, ये हर जगह बहुत अच्छी लगती है। और अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा, सब आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो ये मैंने सारी मठरियों को बनाकर तैयार कर लिया है। और ये देखिए इसकी एक एक लेयर आपको दिख रही होगी। और तोड़कर दिखाते हैं, अंदर से बहुत अच्छी तरह से फ्राई हुई है। तो आप कब बना रहे हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।